टूल का नाम है पैरेलल डायमेंशन टूल। करता क्या है, ये आपको कभी मेजरमेंट करनी हो, आपके पास कुछ शेप्स होती हैं, कोई इमेजेस होती हैं, उस पर अगर आपको मेजरमेंट, उसकी डायमेंशन की विड्थ हाइट मालूम करनी हो, तो ये आपको स्केल का पूरा आपको ऊपर ये टूल बॉक्स अवेलेबल होता है। इसके थ्रू आप डायमेंशन की मेजरमेंट कर सकते हो। और इसके लिए मिसाल के तौर पे, जिस तरह ये आपको एक फिगर नज़र आ रही है, इसकी मेजरमेंट अगर आपको निकालनी हो कि इसकी कितनी विड्थ है, कितनी हाइट है, डायमेंशन क्या है इसकी, ये सारी चीज़ें, आपके पास कोई मैप है, आपके पास कोई शेप है, तो उसके ऊपर अगर आप करना चाहो तो दिस टूल नेम इज पैरेलल डायमेंशन टूल। ये जो आर्किटेक्ट्स होते हैं ना, डिज़ाइन जो बनाते हैं, तो जो डिफरेंट मैप्स बनाते हैं होम का या किसी और चीज़ का, तो इसमें ये आपको टूल इंपॉर्टेंट है। ये वाला टूल का नाम है पैरेलल डायमेंशन। इसके अंदर फर्दर हॉरिजॉन्टल वर्टिकल डायमेंशन है, एंगुलर डायमेंशन है, सेगमेंट डायमेंशन है, और टू लेग कॉल आउट भी अवेलेबल है। मिसाल के तौर पे आपको इस टूल का इस्तेमाल देखना है, पैरेलल डायमेंशन का, पैरेलल डायमेंशन टूल का इस्तेमाल। ये आपके पास एक शेप है, आप इसकी एनोटेट करना चाह रहे हो, मेजरमेंट इसकी करना चाह रहे हो, ये यहां से करते हैं। और जैसे ही आप इस टूल को ऑन करते हैं, ठीक है, ये आपके पास ऊपर बॉक्स आ जाता है डायनामिक। क्लिक कर देना, ये आपके पास डिफरेंट डिफरेंट डायनामिक डायमेंशन है ऑटोमेटिकली। ठीक है, पॉइंट टू पॉइंट मेजरमेंट, ये मेजरमेंट आपको शो हो रही है, इसकी भी, वर्टिकल भी, हॉरिजॉन्टल भी। कभी आप मेजरमेंट देना चाहो, क्लिक बस ड्रैग करना है, पॉइंट टू पॉइंट, नोड टू नोड, और ये ड्रैग करके आउट कर देना है। क्लिक टू ड्रैग करना है, ठीक है, नोड टू नोड, एक नोड से दूसरी नोड की तरफ, और फिर उसको यहाँ पे जितनी आपने उसकी मेजरमेंट दिखानी है दिखा सकते हैं कहीं से भी। मिसाल के तौर पे इसको आपने यहाँ से लेके यहाँ तक मेजरमेंट शो करनी है, इतनी कितनी बनती है, और ये क्लिक प्लस ड्रैग करने के बाद आपने इनसाइड करना है या आउटसाइड करना है, ये आपकी मर्जी है। ये लो, ये मेजरमेंट आपकी सामने आनी शुरू हो गई है। ठीक है, तो इसका मतलब है ये आपके पास ऑप्शन होती है कि कभी आपने किसी भी शेप के बारे में आपने यहाँ पे मेजरमेंट को एनोटेट करना है, दिखाना है, तो पैरेलल डायमेंशन टूल इज द राइट ऑप्शन। इस पे जैसे आप क्लिक करोगे, क्लिक करने के बाद आप यहाँ पे इस तरह साइज वाइज बता सकते हो। जस्ट यू नीड टू click on a point and second point and then drag out like this. Click plus drag to second end, then drag out or drag in. बाद वक्त आपको अपनी शेप को एनोटेट करना होता है विद डायमेंशन, ये आपको दिखाना पड़ सकता है। ठीक है, तो कोई भी शेप हो सकती है, लाइक ये शेप है एलिप्स, इसकी मेजरमेंट आपको दिखानी है, विड्थ हाइट आपको शो करनी है, किसी भी पॉइंट से पॉइंट की तरफ दिखानी है, मसला ही कोई नहीं। डायमेंशन टूल को आप क्लिक करो और यहाँ पे जाके आप पॉइंट टू पॉइंट ऐसे दे सकते हो। ये लो, दूसरे पॉइंट को मिला के फिर आपने डायरेक्शन बता दो, यहाँ रखनी है। ये लो, पॉइंट टू पॉइंट आपने लोकेट करना है, डायरेक्शन बतानी है। ये लो, ये वैल्यूज यहाँ पे पॉपुलेट हो जाएंगी एग्जैक्टली। ये डायनामिक मैंने ऑन किया हुआ, डायनामिक मैं ऑफ कर देता हूँ। डायनामिक ऑन करने के बाद ये सारे बटन्स आपके डिसेबल हो जाते हैं। डायनामिक का मतलब आपके पास अवेलेबल होगा फैसिलिटी, अगर आपने कोई कैलकुलेशन करनी है, मेजरमेंट शो करनी है, तो डायनामिक करनी है, तो डायनामिक में फिर इस बटन को पुश कर देना। ठीक है, ये पुश करने के बाद ये ऑप्शंस आपकी ऑफ हो जाती हैं। सिर्फ और सिर्फ जो दिखता है वो इसकी सेटिंग में
ये ये लो, ये लो। अच्छा, जरूरी नहीं कि मेजरमेंट आपने फुल लेंथ लेनी है, आप कहीं से कहीं तक ले सकते हो, जैसे ये, और ये आगे मेजरमेंट, यहाँ से लेके यहाँ तक लेनी है, ये आगे मेजरमेंट, यहाँ से लेके यहाँ तक लेनी है, ये आगे मेजरमेंट। ठीक है, तो ये एग्जैक्टली आपको उसको मेजरमेंट करके दिखा देता है। कभी अगर आपको ज़रूरत पड़ जाए तो ये अलाउ करता है कि आप अपने डिफरेंट शेप्स को, अगर आप साइज दिखाना चाह रहे हो पैरेलल डायमेंशन से, डायमेंशन का मतलब विड्थ हाइट बताना चाह रहे हो, ठीक है। बाद बात आपको अपने कोई मैप्स हैं, कोई आपने डिज़ाइन बनाया हुआ है, उसके ऊपर आप उसको दिखाना चाह रहे हो, तो ये सारी ऑप्शंस आपके पास अवेलेबल है। लाइक ये देखो, जैसे ये ले, ये एक ट्राइंगल आपने बनाई, ठीक है, इसकी डायमेंशन शो करनी है, ये है पैरेलल डायमेंशन। यहाँ से चले जाइएगा, और जिस पॉइंट से जिस पॉइंट तक करना है कैलकुलेट, वो यहाँ से। अच्छा, ये जो आप दिखाना चाह रहे हो, इसमें मेजरमेंट जो है वो मिलीमीटर में दिखानी है या इंचेस में दिखानी है? इंचेस में IN दिखाना है, MM दिखाना है, ये वाला सिंबल दिखाना है, या फुट दिखाना है? जो मेजरमेंट आप कहोगे, यूनिट, ये यूनिट है उसका, ये यहाँ से आप ऑन कर लीजिएगा। इंच दिखाना है, इंच का आ जाएगा। और इसके बाद एक और चीज़, कि अगर आपकी पॉइंट्स में वैल्यू आती है 1.25, 1.75 वगैरह वगैरह, 2.9 वगैरह, तो पॉइंट के बाद कितनी वैल्यू शो करना चाह रहे हो ऑन योर, जो आपकी एग्जैक्टली मेजरमेंट होगी। अगर आप पॉइंट के बाद कुछ नहीं शो करना चाह रहे, राउंड करना चाह रहे हो, 1 डेसिमल प्लेस तक कर सकते हो, और ये तकरीबन 8-9 डेसिमल प्लेसेस तक भी कर सकते हो, इसकी जरूरत नहीं पड़ती, दो ही काफ़ी होते हैं, ठीक है। और ये आपने यहाँ से बताना होता है। बाज़ आपको फ्रैक्शनल में चाहिए होता है, बाज़ आपको जो इसका स्केल है US आर्किटेक्चरल चाहिए होता है। तो जब आप क्लिक करोगे, तो ये क्लिक करने के बाद यहाँ पे आप क्लिक बस ड्रैग करके, ये देखो फ्रैक्शनल में आ गया। बाद आपको US आर्किटेक्ट के हवाले से ये डायरेक्शन या डायमेंशन आपको इस फॉर्म में रिक्वायर्ड होती है। जस्ट यू नीड टू क्लिक फर्स्ट। नॉर्मली हम उसको डेसिमल में करते हैं या फ्रैक्शनल में करते हैं, बाकी इंजीनियर्स पे, आर्किटेक्ट्स के ऊपर डिपेंड करता है कि जब कभी वो अपने पेज के ऊपर ऐसे डिज़ाइन को, जहाँ पे मेजरमेंट आपको रिक्वायर्ड हो शो करने के लिए, ये देख रहे हो साइड वाले बार में, ये मेजरमेंट आपको इस फॉर्म में दिखाई देगा, फ्रैक्शनल, इंचेस, US आर्किटेक्ट। डेसिमल सिंपल वे में ये कुछ इस तरह दिखा देता है, ये देखो, जैसे जैसे आप वैल्यू चेंज कर रहे हो, यहाँ पे इसके मुताबिक रिस्पॉन्ड कर रहा है, ये देख रहे हो। ये डिपेंड करता है कि एज ए ग्राफिक डिज़ाइनर आपका क्लाइंट आपसे क्या चाह रहा है। डेसिमल में ले लो, साथ में डेसिमल प्लेसेस आप बता दो, और अगर इसी तरह फ्रैक्शनल में लोगे, तो फ्रैक्शनल में भी इसी तरह 1/4, 1/8 टाइम ये आप यहाँ से इसको कर सकते हो अकॉर्डिंग टू योर नीड। अभी फिलहाल प्रैक्टिस के लिए मैं आपको डेसिमल सिंपल कह रहा हूँ। तो कभी आपने मेजरमेंट ये 3 डेसिमल प्लेसेस तक आ गया, देख रहे हो 562, अगर आप इसको 0 कर दोगे तो ये राउंड कर देगा 8 में। 1 डिजिट तक करना है, ये ले लो, 2 डिजिट तक करना है, ये ले लो। इंचज़ की बजाय आपने मेजरमेंट MM दिखाना है, ये मिलीमीटर में आ गई मेजरमेंट लेंथ की। फीट में दिखाना है, ये फीट में आ गई मेजरमेंट लेंथ की। ये डिपेंड करता है कि आप किस यूनिट को डिस्प्ले करना चाह रहे हो ऑन योर स्क्रीन। और फर्दर यूनिट नहीं दिखाना, ऑफ कर दो, विदाउट यूनिट, विद यूनिट, विदाउट यूनिट, कोई भी यूनिट हो। अगर इंचेस भी लिया है, ठीक है, अगर आपने इसमें इंचेस भी लिखे हैं तो इंचेस देखने हैं, डिस्प्ले करना यूनिट, ये ऑफ, ऑन, ऑफ, ऑन। दूसरी बात, इसके साथ एक छोटा सा और बटन बना हुआ है, लीडिंग जीरोज। अच्छा, लीडिंग जीरोज का क्या मतलब होता है कि आप इसमें यहाँ पे अगर कोई वैल्यू निकलती है 0.000 इस तरह करके, ठीक है, तो ये उसको देखना है कि नहीं देखना है। मिसाल के तौर पे मैं मेजरमेंट लेता हूँ यहाँ से यहाँ, ये चेक करो, और इसको मैं कर देता हूँ डेसिमल में। ये वैल्यू देखो 0.77 है, ये ऑफ कर देगा लीडिंग जीरो को, ये ऑन कर देगा, ये ऑफ कर देगा।
बाद का आप नहीं चाहते कि लीडिंग जीरो देखने हैं, यहाँ से ऑन ऑफ कर देना। उम्मीद है आपको इन सारी ऑप्शन की समझ आनी शुरू हो गई होगी। अच्छा, बाज़ का आप ये चाहते हो कि इसके प्रीफिक्स में एम नजर आए, एम फॉर मेजरमेंट यूनिट, प्रीफिक्स में डाल दो एम। ये देखो एम नजर आना शुरू हो गया। निकालना सफिक्स में भी देना चाह रहे हो, ठीक है, कुछ भी देना चाह रहे हो, जैसे मैं आईसीटी चले दे देता हूं। ये देखो, कभी कोई वैल्यू डिस्प्ले करनी हो यहां से कर लीजिएगा, नहीं दिखानी ऑफ कर दो, नहीं दिखानी ऑफ कर दो। बाद वक़्त आप अपने यूनिट ऑफ मेजरमेंट में ये शो करना चाह रहे होते हो, डिस्प्ले करना चाह रहे होते हो, ठीक है। अच्छा, बाद वक़्त ना, बाकी जहाँ तक स्टूडेंट्स अगर गौर करो तो ये लेंथ शो हो रही है, उसके दोनों एंड पे एरो लगे हुए हैं। ये देख रहे हो, ये वाला एरो, इसने दूसरे एंड पे भी ये वाला एरो। ये एरो अगर आपको चेंज करना है, इसको एरो को या इसकी थिकनेस को चेंज करना है, यहाँ से कर लीजिएगा। जिस पे क्लिक किया होगा उसकी थिकनेस चेंज होगी। क्लिक कर लेना पहले, फिर यहाँ पे जाके इसकी थिकनेस को कम ज़्यादा कर सकते हो। यहाँ से हेयर लाइन कर लेते हैं, ये यहाँ से। फिर आप एरोज की बजाय कुछ और दिखाना चाह रहे हो, ये लो, ये देख लो, एंड टू एंड ये देखना चाह रहे हो। एरो हेड टेल मैंने कल आपको बताए थे, बनाने भी दिखा दिए थे, ठीक है। इनमें से कोई भी लगा सकते हो। वैसे तो आमतौर पे सिंपल ही होता है, लेकिन अगर आप इसको डिफरेंट डिफरेंट टेस्ट करना चाहो, ये किए जा सकते हैं। ये डिफरेंट डिफरेंट आपके पास शेप्स अवेलेबल होती हैं, मोस्टली यही होता है, ठीक है, मोस्टली यही होता है। तो आप इसको इस तरह कर लो। फिर जो नंबर नज़र आ रहा है, ये सेंटर में नज़र आ रहा है, क्योंकि ये ऑप्शन ऑन है। अब ऑफ कर दूं, ये लो, ऊपर चला गया नंबर, ठीक है। थ्रू कर दूं, दरमियान में आ गया नंबर। बिलो कर दूं, ये नीचे चला जाएगा नंबर। हॉरिजॉन्टल बाल का चाहिए होता है वर्जन, क्योंकि ये डायगोनल लाइन है ना, तो आपको दिखने में प्रिंट में मसला आ रहा है, तो आप इसको कह रहे हो कि स्ट्रेट हो जाए, यहाँ से कर लेना। कोर्स टेक्स्ट, फिर ये भी एक ऑप्शन है ड्रॉप बॉक्स, बॉक्स में आ जाएगा ये टेक्स्ट, ये देखो। क्योंकि इसकी विड्थ ज़्यादा है इसलिए आपको बुरा लग रहा होगा। ये लो, ये देख रहे हो, ये बॉक्स में आ गया। नहीं देखना बॉक्स, ऑफ कर दो। नहीं देखना वर्टिकल या हॉरिजॉन्टल, इसको डायगोनल कर दो जैसे था, ये लो। दरमियान में लेके आना है, सेंटर में, ठीक है, और बीच में लेके आना है, थ्रू कर दो, लाइनों के दरमियान में आ गया। क्या आपको ये सारी ऑप्शन समझ आनी शुरू हो गई हैं? ये जो हमने स्टार्ट किया टूल, इसका मकसद क्या होता है कि कभी आप अपने डिज़ाइंस के अंदर अगर इसको यूज़ करना चाहो तो कैसे इस्तेमाल किया जा सकता है। फिर इसके साथ ही आपका ना, इसमें एंगुलर डायमेंशन भी होता है। एंगुलर डायमेंशन की ज़रूरत पड़ती है जब आपको इसकी डिग्री मालूम करनी है। ये दो लाइनों के दरमियान में कितना एंगल क्या बनता है, इसका आसान सा तरीका होता है। आपने कॉर्नर पे चले जाओ, नोड पे ड्रॉ करना शुरू करो दूसरी साइड पे, और इसको फिर माउस को छोड़ दो और दूसरी साइड पे ले आओ। ये लो, ये आपको जितना इसको स्ट्रेच करना है ये देके क्लिक कर दो। ये देखो, ये 45.45 डिग्री एंगल आ गया। आपने इसका भी मालूम करना है ऊपर वाले का। तो ये एंगुलर है कि डायमेंशन, क्लिक करो एक नोड पे और दूसरी नोड, दूसरी उसी लाइन के ऊपर स्ट्रेट जाओ। जाने के बाद माउस बटन छोड़ दो और इसको मूव करो जिस साइड पे जाना है। इधर जाना है नो, इनसाइड जाना है यस, और बिल्कुल स्ट्रेट लाइन के ऊपर जाके इसको क्लिक करके आप जितना ऊपर नीचे करना है साइज वो दे के क्लिक कर दो। ये लो, ये डिग्रीज में मेजरमेंट यहाँ पे आ गई है। बाद बाद आपको अपने मैप में, अपनी डिज़ाइन में, अपनी शेप में रिक्वायर्ड होता है एंगल देना, तो ये एंगल ऐसे देते हैं। 90 डिग्री है ना, ये तो ऑब्वियसली 90 डिग्री है। ये लो, समझ आ रही है। और इसका प्रैक्टिकल यूज़ क्या हो सकता है? एक तो ये हो सकता है कोई आपके पास
कोई मैप है, होम का मैप बना हुआ है, देखते हैं अगर मुझे मिल जाए मैं जल्दी से। ठीक है, इसके ऊपर आपने पैरेलल लाइंस के साथ मेजरमेंट यहाँ पे शो करनी है, तो आप इसको शो कर सकते हो लाइक दिस। सबसे पहले तो आपने डायमेंशन के लिए ये होता है, पैरेलल डायमेंशन के लिए, ठीक है, यू नीड टू शो लेंथ फ्रॉम हेयर टू देयर, ऐसे, ये लो, ये यूनिट ऑफ मेजरमेंट। इसी तरह आपने ये यूनिट ऑफ मेजरमेंट देनी है, ये यूनिट ऑफ मेजरमेंट देनी है, लाइन लगाओ, और ये बाहर की तरफ या इनसाइड आउटसाइड जहाँ पे आपने इसको प्लेस करना है, ये एंगल देना है, एंगुलर। कोई भी लेंथ आप देना चाहो यहाँ से दी जा सकती है, ठीक है। एंगुलर हो गया डायमेंशन, पैरेलल डायमेंशन हो गया, एक हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल डायमेंशन भी होता है, ये जैसे ये कर रहा हूँ, ये लो, जैसे ये कर रहा हूँ, क्लिपर्स ड्रैग कीजिएगा, जिस साइड पे आप जा रहे हो, ये बाहर की तरफ या अंदर की तरफ, जहाँ पे मेजरमेंट आप इसकी रिक्वायर्ड है जितनी, या आप जहाँ पे ड्रॉप कर दो, ये वैल्यू आपको दिखाता है इसकी विड्थ की। अगर इसी हाइट देनी है, क्लिपर्स ड्रैग करो, ये देखो, ये साथ ही ये बाहर निकाल देगा लेंथ को, हॉरिजॉन्टल या वर्टिकल यूनिट की डायमेंशन ये यहाँ से आप दे सकते हो। फिर सेगमेंट भी कर सकते हो, सेगमेंट लाइक क्लिपर्स ड्रैग। अच्छा, इसका इस्तेमाल कहाँ पे हो सकता है, ये सेगमेंट डायमेंशन का, जैसे मैं आपको, ये एक शेप बनी हुई है, ठीक है, और एक शेप ये यहाँ पे ये बनी हुई है, तो आप अगर चाहो तो ये सेगमेंट डायमेंशन में चले जाओ, और आपने दो नोड्स के दरमियान का एरिया बताना है ऐसे, बस इतना ही काम है इसका। ये देखो, इस सेगमेंट का साइज आ गया, इस सेगमेंट का निकालना है, इसका एक नोड ये है ना, एक नोड ये है, तो आपने जस्ट लाइन या नोड पे क्लिक करने की जरूरत नहीं, आप आउटर बॉर्डर में एक रेक्टेंगुलर फ्रेम बना दो, ये ऑटोमेटिकली सिलेक्ट कर लेगा, ये देखो, ये देखो, ये देखो, सेगमेंट को खुद ही डिटेक्ट कर लेगा, ये देखो, मेजरमेंट, इसको बोलते हैं सेगमेंट डायमेंशन। अच्छा, बाज़ औक़ात ना आपको प्रोमिनेंट करना पड़ता है, लेबल लगाने पड़ते हैं कि ये किचन है, ये रूम है, ये वॉशरूम है, ये मॉस्क है, तो ये टू लेग कॉल आउट भी यूज़ कर सकते हैं। टू लेग कॉल आउट मिसाल के तौर पे, दिस इज़ अ बेड, क्लिक ड्रैग एंड प्लेस हियर, बेडरूम, दिस इज किचन, क्लिक टू ड्रैग, डायरेक्शन इधर करनी, इधर करनी, ऊपर करनी, जैसे करनी है, क्लिक कर दो, दिस इज किचन। तो इसका मतलब है बाद औक़ात आपको रिक्वायर्ड होता है कि आप लेबलिंग करना चाह रहे हो, तो लेबलिंग करने के लिए ये एक कॉल आउट के नाम से अवेलेबल है, कभी आप अपने डिज़ाइंस के अंदर ज़रूरत पड़ जाए, ये यूज़ करके आप दिखा सकते हो। एनोटेट करना हो, लेबलिंग करनी हो, तो कॉल आउट के साथ ये काम किया जा सकता है। टू लेग कॉल आउट के नाम से ये अवेलेबल है, ये ड्रॉ करता है कॉल आउट विद ए टू सेगमेंटेड लीडिंग लाइन के साथ, ठीक है। और ये सारी की सारी ऑप्शंस अवेलेबल हैं, ये इस में पैरेलल डायमेंशन से लेके हॉरिजॉन्टल, एंगुलर, सेगमेंट एंड लेग आउट, कॉल आउट। उम्मीद है आपको इन सारी ऑप्शन की समझ आ गई होगी, और अब बाद बात आप अपने जो है होम का स्ट्रक्चर शो करना चाह रहे हो, तो ये राइट टूल मेजरमेंट के लिए होता है, या डायमेंशन जिसे बोलते हैं,
ठीक है। मेजरमेंट या डायमेंशन टूल है, अगर आप इसको यूज़ करते हुए कुछ दिखाना चाह रहे हो तो ये आपको एक राइट वे होता है कि आप इसको दिखाने के लिए ये काम कर सकते हो।